भारत में नगरीय भूगोल के विकास के अंतर्गत पूर्व व्याख्यान में हम लोगों ने मद्रास स्कूल के योगदान के बारे में अध्ययन किया। आज के व्याख्यान में हम लोग नगरीय भूगोल का जो वाराणसी स्कूल है उसके द्वारा नगरीय भूगोल में क्या योगदान किया गया है उसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। वाराणसी विश्वविद्यालय नगरीय भूगोल के अध्ययन का केंद्र रहा। इसमें 2-3 नाम हमारे सामने उभर कर आ रहे हैं। R.L. सिंह, प्रोफेसर रामलोचन सिंह, प्रोफेसर उजागिर सिंह, प्रोफेसर O.P. सिंह, ओम प्रकाश सिंह, A. रमेश, प्रेम शंकर तिवारी, ये कुछ नाम उभर के आए हैं। प्रोफेसर A.S. जौहरी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के जो नगर हैं उनके बारे में नगरीय भूगोल में अध्ययन किया। प्रोफेसर R.L. सिंह ने जो है सबसे पहले 1955 में बनारस नगर का अध्ययन इसमें किया। इसी तरह से प्रोफेसर हर्ट ने जो है सिराक्यूज विश्वविद्यालय में अली नगर पर PhD का एक शोध पत्र जो है प्रस्तुत किया। प्रोफेसर सिंह ने जो है बेंगलोर नगर का एक भौगोलिक अध्ययन 1964 में बनारस स्कूल के अंतर्गत किया। उजागिर सिंह ने जो है इलाहाबाद नगर, वाराणसी नगर और गंगा के मैदान के नगरों का विस्तार से अध्ययन किया। व्यक्तिगत नगरों के साथ साथ प्रादेशिक नगरीकरण और नगरीय विकास की विशेषताओं पर भी जो है इन विद्वानों ने प्रकाश डाला अपने अध्ययन अध्यापन में। उजागर सिंह और B.P. राव ने मिलकर जो है गोरखपुर के नगर पर विशेष अध्ययन किया। O.P. सिंह ने नैनीताल, A. रमेश और प्रेम शंकर तिवारी ने प्रोफेसर ने जो है मद्रास के अध्ययन जो है वाराणसी स्कूल के अंतर्गत किए। 3 शोध पत्रों का जो है इसमें अध्ययन में चर्चा में आता है। बनारस एंड इट्स अम्बलैंड, प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने जो है ये शोध पत्र बनारस नगर के बारे में लिखा, बनारस और उसके प्रभाव क्षेत्र के बारे में। इलाहाबाद ए स्टडी इन अर्बन ज्योग्राफी, उजागर सिंह, प्रोफेसर उजागर सिंह ने जो है इलाहाबाद का एक नगरीय अध्ययन जो है अपने शोध पत्र में प्रस्तुत किया। प्रोफेसर A.S. जौहरी ने जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेटलमेंट इन द सतलज यमुना विभाजक क्षेत्र जो पंजाब में है उसका अध्ययन जो है भौगोलिक अध्ययन उस क्षेत्र में जो नगरीय केंद्र हैं उन नगरीय केंद्रों का पर एक शोध पत्र जो है प्रोफेसर A.S. जौहरी ने हमारे सामने। इस तरह से हम देख रहे हैं कि नगरीय भूगोल में वाराणसी स्कूल ने भी अपना योगदान प्रदान किया। नगरीय भूगोल के अंतर्गत प्रोफेसर A.S. जौहरी ने 1957 से 1964 के बीच में अध्ययन किया। A.S. जौहरी ने मुख्य रूप से पंजाब के मैदान, सतलज यमुना विभाजन का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में नगरीकरण की प्रवृत्तियों और नगरों के विकास का विस्तृत अध्ययन किया। और पूर्व में हमने शोध पत्र के विषय में भी चर्चा की थी कि उन्होंने जो है इस क्षेत्र के बारे में जो है एक शोध पत्र अपने वाराणसी स्कूल के अंतर्गत किया था। पश्चिम उत्तर भारत की नगरीकरण की प्रवृत्तियों पर भी जो है प्रोफेसर A.S. जौहरी ने जो है 1973 में अपने लेख लिखे। एक बड़ा नाम हमारे सामने आया है प्रोफेसर काशीनाथ सिंह। 1956 से 1966 में के बीच में जो है उन्होंने नगरीय भूगोल पर अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए, लेख प्रस्तुत किए। काशीनाथ सिंह ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के नगरों के जो है कार्यात्मक संरचना, छोटे व्यक्तिगत नगरों जैसे डालमिया नगर, बरहज का जो है उन्होंने व्यक्तिगत अध्ययन किया। साथ ही काशीनाथ सिंह ने जो है मध्य गंगा घाटी
के जो नगर थे उनके केंद्रीय स्थल का पदानुक्रम तय करते हुए उनका अध्ययन किया। केंद्रीय स्थल के पदानुक्रम जो है सेंट्रल प्लेस थ्योरी के और हायरार्की के अंतर्गत किया। वाराणसी प्रदेश के केंद्र स्थल मंडल का अध्ययन और उसके प्रादेशिक विकास के मॉडल पर जो है प्रोफेसर काशीनाथ सिंह ने जो है अपने सुझाव दिए। इसी तरह से प्रोफेसर हरिहर सिंह ने जो है जौनपुर नगर के विकास और उसके भूमि उपयोग का जो है अध्ययन विशेष तौर से किया। कानपुर नगर पर भी जो है प्रोफेसर हरि सिंह ने 1972 में एक शोध प्रबंध हमारे सामने रखा। कानपुर की आवासीय संरचना और एक शब्द आया है कवाल नगर या केवाल नगर। कानपुर, आगरा, वाराणसी और इलाहाबाद इन नगरों को केवाल नगर के नाम से पुकारते हैं। इन नगरों के जो है CBD सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट केंद्रीय व्यापार क्षेत्र का जो अध्ययन जो है प्रोफेसर हरिहर सिंह ने 1973 के अंतर्गत अपने लेखों में किया, उन्होंने अध्ययन किया। वाराणसी स्कूल के अंतर्गत प्रोफेसर उजागर सिंह ने जो है इलाहाबाद नगर पर एक पुस्तक का प्रकाशन 1962 में किया। इलाहाबाद पर उन्होंने कई शोध पत्र प्रस्तुत किए और अपने नगरीय भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत उन्होंने निम्न जो एस्पेक्ट दिए हुए हैं विभिन्न पक्ष, उनके ऊपर अपने लेखों में प्रकाश डाला। नगर के विकास, नगर की जनानी की संरचना की ये संरचना, यातायात, नगर के संचार की व्यवस्था, फंक्शनल जोन्स जिनको कार्यात्मक प्रदेश कहा गया, रीजन्स कहा गया है, जोग्राफिकल बेल्ट्स, भौगोलिक पेटियां जो नगर को प्रभावित कर रही हैं उसके विकास को, और नगर के सांस्कृतिक पक्ष पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। उजागिर सिंह ने जो है नगरों के अध्ययन में उसके औद्योगिक और व्यापारिक भूदृश्य को भी उजागर किया और नगर में जो आवश्यक सेवाएं हैं उनके बारे में अध्ययन किया। विशेष तौर से प्रभाव प्रदेश और नगर नियोजन पर उन्होंने कई लेख लिखे। कवाल टाउन जो पूर्व में भी आए हैं, कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद और लखनऊ को कवाल टाउन्स के नाम से पुकारा गया। इन कवाल टाउन्स के रेल मार्ग का जो विकास है उस पर रेल मार्ग का क्या प्रभाव हुआ उसका अध्ययन जो है प्रोफेसर उजागिर सिंह ने किया। इन नगरों के कार्यात्मक संरचना कैसी है, उनका अर्बन फ्रिंज नगरीय उपांत पर उन्होंने विस्तार से अध्ययन किया। उनके जो है बिल्टअप एरिया जिसको निर्मित क्षेत्र कहा गया में जो परिवर्तन हो रहा है उनका एक तुलनात्मक अध्ययन जो है केवाल नगरों का प्रोफेसर उजागिर सिंह ने किया। उजागर सिंह ने इन अध्ययन के साथ साथ बम्बई का जो है नगर का ऐतिहासिक अध्ययन, कलकत्ता नगर के सन नगर कोनरबेशन का अध्ययन, कानपुर की उत्पत्ति और उसका विकास कैसे हुआ उसके बारे में अध्ययन, और मुगल सराय जो नगर था उसकी उत्पत्ति और विकास के बारे में अपने लेख वाराणसी स्कूल के अंतर्गत हमें दिए हैं। नगरीय भूगोल के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कि वाराणसी स्कूल ने जो है नगरीय भूगोल में बहुत अधिक योगदान दिया। प्रोफेसर रामलोचन सिंह को जो है वाराणसी केंद्र का बहुत बड़ा भूगोलवेत्ता माना गया है। बनारस और बेंगलोर के अध्ययन प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने स्कूल के अंतर्गत किए। साथ ही गोरखपुर, बलिया, फैजाबाद, अयोध्या, मिर्ज़ापुर, सुल्तानपुर और चुनार नगरों का जो अध्ययन जो भी प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने किया। इनके साथ साथ रामलोचन सिंह ने जो है अन्य विद्वानों के साथ मिलकर देहरी, डालमिया नगर, रांची, मुगरा बादशाह का भी अध्ययन जो है किया। प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने जो बनारस के प्रभाव क्षेत्र का विस्तार से अध्ययन किया
नगरीय प्रतिरूप के बारे में विषय में अध्ययन किया। सरयू पार मैदान के मध्ययुगीन नगरों के उत्पत्ति के बारे में भी प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने अपने लेखों में उजागर किया। काशीनाथ सिंह के साथ मिलकर उन्होंने बेसिक नॉन बेसिक कॉन्सेप्ट की समीक्षा की भारतीय संदर्भ में, जो कि अम्लेंड के निर्धारण में प्रमुख कारक है। बेसिक और नॉन आधारभूत और गैर आधारभूत संसाधन के बारे में चर्चा है। बनारस नगर की आकार की मॉर्फोलॉजी पर उसके आर्थिक और सामाजिक कारकों के अध्ययन पर उन्होंने लेख प्रस्तुत किया। इसी तरह से हम देखते हैं कि प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने भी जो है वाराणसी स्कूल के अंतर्गत अपने लेख प्रकाशित किए। उन्नाव नगर के विकास, आकारिकी, भौगोलिक दृश्य तथा यूपी के अन्य नगरों के विकास के बारे में उन्होंने निरंतर अपने लेख प्रकाशित किए। सामान्य कार्यात्मक आकारिकी का अध्ययन भी उन्होंने किया। केंद्र स्थल भूगोल, सेंट्रल प्लेस ज्योग्राफी में जो है किस तरह से उसका निर्धारण किया जाए, नगरों का चयन कैसे किया जाए और उनके प्रकार के बारे में भी अध्ययन किया। केंद्र स्थान सिद्धांत की जो उत्पत्ति और विकास के बारे में भारतीय संदर्भ में अध्ययन किया। केंद्रीयता, पदानुक्रम पर अध्ययन, वितरण और कोटि आकार दूरी संबंध पर अध्ययन, कार्यात्मक वर्गीकरण, नगरों के प्रभाव क्षेत्र, नगर नियोजन का जो है केंद्र स्थल पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में उन्होंने विस्तार से अध्ययन किया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि वाराणसी स्कूल के जो अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के प्रदेशों के बारे में विस्तार से नगरीय अध्ययन, भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक कारकों के बारे में किए। धन्यवाद।